हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर फेथ। तो आज हम अपना नया वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें नया टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, जिसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स तो कुछ को पता होंगे, जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ पहले ही कुछ बेसिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, जो हमें पता होने चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसके कॉन्जुगेट मॉड्यूलस क्या है। तो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, a complex number generally written as z equals to x plus iota y, where z is complex number, where x is real part and y is imaginary part. Okay, this is very simple. आगे हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट देखेंगे। कॉन्जुगेट में हमारे पास कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस आइटा वाई एंड जेड के ऊपर बार, यानी जेड बार का मीन्स है जेड का कॉन्जुगेट, जो कि होता है एक्स माइनस आइटा वाई। ओके, अब इसका अगर हम मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं तो ये मॉड जेड इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तो थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें एक्चुअली पता होने चाहिए, जिनके बेसिस पे हम सब कुछ जो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यूज़ होते ही हैं, और ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े भी हैं। ठीक है, तो एक बार इनको रिकॉल करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं अपने। पहले मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस बताऊंगी, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में आए हैं, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले, आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1, आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, साइन आइटा एक्स होता है आइटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आइटा एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ओके, तो कॉस और साइन दोनों में डिफरेंस क्या है कि साइन के साथ आइटा है तो इसके सामने आइटा आगे आ जाएगा, एंड कॉस वाले केस में आइटा हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी कंफ्यूजन को थोड़ा धीरे धीरे समझना है क्या है कैसे है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। एंड ये फॉर्मूले तो हमने पढ़े हैं 11th-12th में। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों में डिफरेंस क्या है? साइन कॉस कॉस साइन, टर्म्स तो दोनों की सिमिलर चल रही हैं, बस इधर प्लस है तो इधर प्लस आ गया, इधर माइनस है तो माइनस आ गया। यही बात जब हम कॉस और कॉस की टर्म्स में करते हैं तो कॉस की टर्म्स में कॉस कॉस साइन साइन होता है। ठीक है, बट जो यहाँ पे साइन होता है a माइनस बी, देन इनके बीच में प्लस आ जाता है, और यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले पता होने चाहिए। एंड एक और फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ई पावर आइटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अगर आपको पता हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगर इसके अलावा कोई और फॉर्मूले हुए तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, बीच में अगर हमको याद आते हैं या पता चलते हैं तो आप उसको साथ के साथ इसमें नोट कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड आराम से फिर हम क्वेश्चन को आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस में क्या बोला गया है? सेपरेबल द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ जेड इक्वल्स टू ई पावर जेड। ओके, तो ई पावर जेड, तो हम सिमिलर क्वेश्चंस को ऐसे ही लिखेंगे। हमें पता है जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो जेड की प्लेस पे हमने एक्स प्लस आइटा वाई पुट किया। ई पावर एक्स, अच्छा हमें पता है जब पावर में प्लस होता है इसका मीनिंग क्या होता है कि हम उसको बेस से अलग करके दोनों को पावर में लेके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई की पावर एक्स प्लस आइटा वाई को हम जब अलग करेंगे तो ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर आइटा वाई, बिकॉज हमें पता है क्या कि मल्टीप्लिकेशंस में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ये बहुत सिंपल
एंड बेसिक चीज़ें जो कुछ स्टूडेंट्स की क्लियर नहीं हो पाती है एंड उनको कंफ्यूज करती है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ई पावर एक्स, एंड अभी हमने पढ़ा ई पावर आइटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ई पावर आइटा वाई की जगह क्या है, कॉस वाई प्लस आइटा साइन वाई, ओके। देन ई पावर एक्स सेम, कॉस वाई हमने मल्टीप्लाई कर दी, ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस आइटा आगे ले लिया, ई पावर एक्स साइन वाई, ठीक है। तो अब इसमें से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को चूज कर लेंगे। हमने अभी देखा था ना पीछे, क्या देखा था कि हमारे पास जो x की टर्म में है वो है रियल पार्ट एंड y की टर्म में है इमेजिनरी पार्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो हमारा ये पार्ट है ये तो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा एंड आइटा के बाद वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बट समझने के लिए थोड़ा हमारे लिए इजी बना देते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एफ जेड साइन जेड सिमिलर। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। सेम हमने क्या किया, जेड की जगह पे एक्स प्लस आइटा वाई पुट किया, साइन एक्स प्लस आइटा वाई, ओके। तो हमें पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, हो गया। देन हम इनको जब लिखेंगे साइन एक्स, अब हमें यहाँ पे क्या पता है, कॉस आइटा थीटा, बेसिकली यहाँ पे देखिए कॉस आइटा थीटा इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन आइटा थीटा इक्वल्स टू आइटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो दोनों जगह पे हम यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस आइटा वाई की जगह कॉस हाइपरबोलिक वाई लिखेंगे एंड देन प्लस साइन आइटा वाई होता है आइटा साइन हाइपरबोलिक वाई बन जाएगा, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक वाई बट इसमें आइटा आता है तो वो आइटा हमने आगे ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बना, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो आइटा हमने आगे लिया ताकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने में ईजी हो, ठीक है, वो हमारे लिए सिंपल हो जाए। तो अब रियल पार्ट लिख दो, ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी, ओके। होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एफ जेड इक्वल्स टू लॉग जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड। अच्छा, यहाँ पे हम जेड की जगह पे पोलर फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा पोलर फॉर्म क्या है, तो इसीलिए मैंने सब कुछ साइड में लिखा है, अभी आपको बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज लॉग के साथ पोलर फॉर्म्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लॉग की टर्म्स आई हैं तो z की जगह पे हमने आर ई पावर आइटा थीटा लिखा है, ठीक है। तो ये हमने क्यों लिखा है, वी नो दैट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, ओके, सिंपल। देन इसकी पोलर फॉर्म होती है ये z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। एंड अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है वो किसकी वैल्यू है, ई पावर आइटा थीटा की, है ना। अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा था, पिछले क्वेश्चन में हमने यही फॉर्मूला लगाया था, ये रहा, ई पावर आइटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। देन ओके, अब हम अपना ये देखते हैं। तो ये आ गया आर ई पावर आइटा थीटा, तो हमने यही जेड की जगह पे यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। देन हम इसको सेपरेट कर लेंगे, लॉग आर, बिकॉज हमें पता है लॉग ए बी क्या होता है, यहाँ देखिए लॉग ए बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, तो सेम फॉर्म में लिख देंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। देन लॉग ए प्लस लॉग बी, ये आपको पता होना चाहिए कि जब लॉग की कोई पावर होती है, यानी लॉग की पावर लॉग ए पावर एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन आगे आ जाता है और लॉग ए बचता है। तो जब यहाँ से ये आइटा थीटा आगे आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा लॉग बेस ई, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ओके।
तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आइटा थीटा आया है। तो यहाँ से क्या होगा फिर लॉग, एंड आर की वैल्यू हमें ये पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये पुट किया एंड रूट को हमने ले लिया पावर में, प्लस आइटा, ये हमने लिया आइटा एंड यहाँ से हमने ली थीटा की वैल्यू। आर और थीटा आपको दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, विच इज़ tan इनवर्स y अपॉन x। ओके, तो ये जो हमारा है लॉग, ये फिर से वही फॉर्म बन गई लॉग ए पावर n वाली। तो हमें पता है लॉग ए पावर n क्या होती है, n लॉग a। ठीक है, तो n आगे आ जाएगा यानी पावर आगे आ जाएगी, लॉग और ये वैल्यू सेम आ जाएगी, प्लस आइटा tan इनवर्स। अच्छा अब ये बताओ कि ये जो आइटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स है, ये आपको समझ में आया कहाँ से आया, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये होती है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यहाँ से जब हमने आइटा आगे ले लिया है तो यहाँ से हमें इजीली मिल जाएगा हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हो एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।